नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अंशुमन क्लासेस में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी की एक शानदार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास हिंदी सुपर सीरीज के पार्ट 5 के माध्यम से। तो आज की क्लास होने वाली है संधि पर। तो आज हम एक नए तरीके के साथ सरल भाषा में संधि को पूर्णतया समझेंगे दोस्तों। तो देखते हैं संधि क्या है। दोस्तों आपको बता दें, संधि जो है वो दो वर्णों के मेल से बनती है, यानी कि ठीक है। संधि का मतलब होता है मेल। जब दो वर्णों का मेल होता है तो उससे जो परिवर्तन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? संधि। और अगर इन्हीं दो वर्णों को हम अलग अलग करते हैं, यानी कि इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू पार्ट्स में, तो हमारा ये विच्छेद होता है, यानी कि ये वर्ड का विच्छेद होता है। और वर्ड विच्छेदन ये हमारा संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। तो संधि इन्हीं दो वर्णों का मेल हो गया है, और संधि विच्छेद दोस्तों जब दो वर्णों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं संधि हमारी तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों आपको बता दें, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको पूर्णतया समझना पड़ता है, आपको पूर्णतया पढ़ना पड़ता है ना। कोई भी ट्रिक्स पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। और ट्रिक्स एक लिमिट तक आपके साथ रहती है, ठीक है। अगर आप उसी किसी कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे तो फिर कभी आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा या फिर गलत नहीं होगा, है ना, वहाँ पे। तो देखते हैं स्वर संधि क्या है। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि के 5 पार्ट्स होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारी दीर्घ संधि क्या है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों दीर्घ संधि काफ़ी एनालिसिस के बाद मैंने देखा है कि काफ़ी जो बताया जाता है आपको कि एक वर्ड बता दिया कि जैसे बड़ी मात्रा मिल जाए तो वो दीर्घ संधि हो गई, या हमने देखा है काफ़ी एनालिसिस के बाद कि कहीं बताया जाता है आपको कि या वा के बाद आधा अधूरा वर्ड मिल जाता है तो हमारा यड़ संधि हो गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या है कि पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहिए डीपली जाके। इससे होता क्या है, बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमें यहाँ 70% मिल गया है, ट्रिक्स के हिसाब से हमने याद कर लिया है और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब एग्जामिनर जो होता है वो आपसे कहीं अच्छे से सोचता है, आपसे ज़्यादा सोचने के बाद आपको एग्ज़ाम सेट करता है वो एग्ज़ाम पेपर। तो जो होता है, जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, या किसी कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली समझना चाहिए। अभी होता क्या है, आपने थोड़ा सा पढ़ लिया या आपको एक सिस्टम पता चल गया कि हाँ बड़ी मात्रा है, या वाक्य पहले आधा अधूरा वर्ड आता है तो यड़ संधि होती है, ऐसा नहीं। अभी आप देखिए, एक नीचे एग्जाम्पल दिया गया है सत्याग्रह। तो क्या इसमें दिख रहा है कि ये यड़ संधि है? नहीं ना, क्योंकि ये दीर्घ संधि है। और ज़्यादातर आप लोगों को बता दिया जाता है कि ये यड़ संधि है, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखेंगे शब्दों के बीच में आ ई ऊ की बड़ी मात्रा का मिलना, ठीक है। तो एक तो पार्ट आपका ये क्लियर हो गया है कि अगर आ ई ऊ की बड़ी मात्रा अगर मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं कि बड़ी मात्रा का मिलना, अब ये आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उस जगह क्लियर नहीं करते हैं कि किस चीज़ की बड़ी मात्रा है। आ ई ऊ की बड़ी मात्रा का मिलना होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है जब कोई भी वर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है दो चीज़ों में, दो वर्ड्स में, या दो वर्ड में विच्छेद होता है कोई भी, तो आपको देखना है वहाँ पर कि आ और आ मिल रहा है, यानी कि स्वरों का आपस में योग जो है वो समान स्वर है या नहीं। समझ रहे हो ना, समान स्वरों का आपस में योग हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो हाँ दोस्तों वो दीर्घ संधि है। अगर वहाँ पे आ ई ऊ की बड़ी मात्रा मिल रही है और आपको आ ई या ऊ स्वरों का, ये समान स्वरों का आपस में योग मिल रहा है। आप देखिए सत्याग्रह है ना, सत्य प्लस आग्रह। तो इसमें देखिए जब विच्छेदन हो रहा है तो आपको आ और आ मिल रहा है, ठीक है। योगीश्वर दिया गया है तो योगी प्लस ईश्वर, ई और ई। देखिए ई से छोटी ई मिलेगी या बड़ी ई मिलेगी, आ से छोटा आ मिलेगा या बड़ा आ मिलेगा। तो इस संधि के माध्यम से आपको पता चलेगा कि समान स्वरों का आपस में योग होता है। दूसरी चीज, आपको आ ई ऊ की बड़ी मात्रा मिलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं योगीश्वर में गी में आपको बड़ी ई की मात्रा, लघुर में बड़ी ई की मात्रा, सत्याग्रह में बड़ी आ की मात्रा, ठीक है, बड़ा आ की मात्रा, धर्मार्थ में बड़ा आ, दिशांतर में बड़ा आ, महानंद में बड़ा आ, गिरीश में बड़ी ई, महेंद्र में बड़ी ई, भूतधार में बड़ा आ, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई, लेकिन आपको ये चीज़ भी देखनी है कि क्या आपको विच्छेदन के समय समान स्वरों का ही योग मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो वो हमारी दीर्घ संधि होती है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं गुण संधि की दोस्तों। गुण संधि का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि इसमें आपको री स्वर का मिलना। तो जहाँ भी अगर आपको वर्ड के बीच में री टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, री टाइप का वर्ड मिले है, तो वो आपका री मतलब ऋषि टाइप का है ना, तो वो आपका गुण संधि होता है, ठीक है।
दूसरा पॉइंट ये है, दूसरी चीज़ कि शब्दों के बीच में ए ओ की छोटी मात्रा का मिलना है ना। यहाँ कभी बताया नहीं गया कि ई की छोटी मात्रा या ऐसा कुछ नहीं बोला गया ना, ए ओ की छोटी मात्रा। बच्चों को बता दिया जाता है कि छोटी मात्रा मिले तो समझ लो गुण संधि, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम डीपली समझना चाहिए, ठीक है, डेप्थ में जाके। तो अभी हम बात करते हैं कि ए ओ की छोटी मात्रा का मिलना, ठीक है। और आ के साथ ई उ या री स्वरों का योग होना। तो आप देखते हैं पहले चीज़ कि उस वर्ड में आपको कहीं छोटी मात्रा मिल रही है और यह छोटी मात्रा आपकी ए या ओ की है, तो वह गुण संधि है। या आपका फर्स्ट पॉइंट री मिलना चाहिए। या आपका थर्ड पॉइंट कि जब आप उस शब्द को विच्छेद कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि आ के साथ ई उ या री में से कोई भी वर्ड ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हो रहा है तो दैट्स मीन ये आपका गुण संधि है। तो आप देख लेते हैं सत्येंद्र में बड़े जो है ये ए की मात्रा मिल रही है, जैसा कि आपको बताया गया ए की, सॉरी छोटी ए की। और परमेश्वर में भी ए की मात्रा आपको मिल रही है, यथेष्ट में भी, नबोड़ा में छोटे ओ की मात्रा, महोष्ल में भी छोटे ओ की मात्रा, विरोचित में भी छोटे ओ की मात्रा, ठीक है। और आपने ये चीज़ देखा है एक सीक्वेंस से, आपको ये देखिए आ दिख रहा है ना, पूरे में दिख रहा है ना, इससे आपको ई उ री या री इस टाइप का ऐड हो रहा है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो विच्छेदन हो रहा है क्या उसमें आ से और बड़े आ से ई या उ इस टाइप के वर्ड ऐड हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे देवर्षि है या महर्षि है, राजर्षि है, इस टाइप का जो वर्ड आता है जिसमें ऋषि टाइप का छुपा होता है ना, री आपको हाइड होता है उसके उस वर्ड के बीच में, तो आपका ये कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? तो आपकी ये संधि हो जाएगी गुण संधि। तो आपको ये गुण संधि में 3 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट संधि की तरफ। नेक्स्ट संधि है हमारी दोस्तों वृद्धि संधि। बहुत ही अच्छे से समझिएगा। वृद्धि संधि अभी क्या थी? ए ओ की छोटी मात्रा थी। अभी हम बात करते हैं बड़ी मात्रा। अच्छा, बड़ी मात्रा की हम बात दीर्घ संधि में भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरे वर्ड्स की थी। यहाँ पे ए ओ की बड़ी मात्रा की बात की जा रही है ना। तो शब्दों के बीच में पहला पॉइंट समझने के लिए वृद्धि संधि को ए ओ की बड़ी मात्रा का मिलना। दोस्तों होता क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तभी आप जाके वहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें एग्ज़ाम में क्लियर कर पाएंगे। होता क्या, अगर आपने ट्रिक्स से पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स आपको ओवरलैप कर जाते हैं इधर उधर, है ना, तो वो फिर आपको कन्फ्यूज करते हैं। तो आप देखिए वृद्धि संधि में ए ओ की बड़ी मात्रा का मिलना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आ के साथ ए ओ स्वरों का योग होना चाहिए। तो देखते हैं आप कि जब उस वर्ड को आप विच्छेद कर रहे हैं तो क्या आपको आ के साथ ए या ओ स्वर मिल रहे हैं या नहीं। अगर मिल रहे हैं तो आपकी ये वृद्धि संधि होगी। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये आपको लर्न करना है। देख लीजिएगा जैसे कि ए ओ की बड़ी मात्रा, ए कैक में बड़ी ए की मात्रा मिल रही है, मतैक में बड़ी ए की मात्रा मिल रही है, सदैव में आपको बड़ी ए की मात्रा मिल रही है ना। महेश्वर, यहाँ पे दोस्तों महेश्वर हो जाएगा आई थिंक। दंतौष्ट में बड़ी ओ की मात्रा है ना। और परमौषध में आपको बड़ी ओ की मात्रा, महोजस्वी में आपकी बड़ी ओ की मात्रा है। और महोदार्य में भी आपको बड़े ओ की मात्रा। आप देखिए, आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे आ और ये बड़े आ के साथ आपको देखने को मिल रहा है ए ओ इस टाइप के वर्ड आपको बताए गए थे, लेकिन ये ऐड किसके साथ होंगे? आ या बड़े आ के साथ, ठीक है दोस्तों। और जब ऐसा होता है तो हमारी ये संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। तो आप समझ गए होंगे वृद्धि संधि को अच्छे से। नेक्स्ट संधि की बात कर लेते हैं दोस्तों, ईयड़ संधि। होता क्या है, काफ़ी एनालिसिस के बाद ये देखा गया है कि बच्चों को कहीं ना कहीं अधूरा ज्ञान बताया जाता है, और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है दोस्तों। आप जानते हैं ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, जैसा कि बोला भी जाता है ना, कि अर्ध ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़िए तो आप उसके सारे पॉइंट्स को क्लियर करिए। होता क्या है, काफ़ी पॉइंट्स ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे पे, फिर जाके वहाँ कन्फ्यूजन होता है और आपको आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। बहुत सी वीडियोज़ में या बहुत सी जगह आपको ऐसा क्लासेस में मिल जाएगा कि भाई आधा अधूरा वर्ड आता है या वाक्य पहले, तो वो ईयड़ संधि है, बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है और उसको क्लियर कर दिया, लेकिन वो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि आपके करियर के साथ खिलवाड़ हो सकता है, ठीक है। अभी क्या है, सत्याग्रह में आपको या के पहले भी आधा वर्ड मिला था, लेकिन आपको ये क्लियर बताया ही नहीं गया था कि वहाँ विच्छेदन के समय आपको किससे कौन सा ऐड होना है। यानी कि समान स्वर अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो वो आपकी दीर्घ संधि थी,
और आपको सिर्फ इतना बताया गया था कि या वा से पहले आधा अधूरा वर्ड आए तो वो एड़ संधि हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं, तब जाके आप एड़ संधि को क्लेरिफाई कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो आपकी है, पहला पॉइंट है त्रा स्वर का मिलना, ठीक है, यानी कि त्रा बनता किससे है, आधे ता और रा के साथ। दूसरी चीज़ है शब्द के बीच में या वा से पहले आधा वर्ड आए, तथा आगे वाला पॉइंट ही क्लियर करेगा पहले वाले पॉइंट को, कि ई उ के साथ आ उ ए स्वरों का योग होना चाहिए, ठीक है। तो आपको विच्छेदन के समय ये वर्ड आपस में, ये स्वर आपस में मिलने चाहिए, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं इत्यादि में, ठीक है, या के पहले आधा वर्ड आया है। ऐसा ही हमारे सत्याग्रह में भी या के पहले आधा वर्ड आया, लेकिन वो क्या हमारी एड़ संधि है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने आगे वाला पॉइंट्स देखा ही नहीं था वहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमने जब इसमें देखा है कि ई उ के साथ ये मिलना चाहिए, उसमें क्या है, आ से आ जुड़ रहा था और जब आ से आ जुड़ रहा था यानी समान स्वरों का योग हो रहा था, तो वो हमारा दीर्घ संधि में चला गया था। अभी हमने देखा है ये ई के साथ आ मिल रहा है, तो जब हमने नेक्स्ट पॉइंट ये वाला पढ़ा था तभी तो हमें पता चलना चाहिए कि हाँ ये एड़ संधि है ना, और वैसे हमारा गलत हो जाता है। अभी क्या, त्रा स्वर का मिलना किसी भी शब्द वर्ड में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके देख लेते हैं एड़ संधि के। अब देखिए त्रा शब्द से जो मिलके बना है ये मात्राज्ञा, ठीक है, पित्राज्ञा या पितृनुमति है ना, पितृधनानुमति। आपको बहुत ही अच्छी चीज़ एक बता दें, कभी भी जब संधि विच्छेद होता है तो संधि के जो दो पार्ट्स बनते हैं वो हमेशा सार्थक खंड उनके डिवाइड होते हैं, यानी कि उन दोनों पार्ट्स का कुछ ना कुछ ऐसा अर्थ या कुछ ना कुछ उसका मीन्स निकलता है, और जिसका मीन्स नहीं निकलता है वो हमारी अयादि संधि में आ जाती है, यानी कि वो रूढ़ शब्द बोलते हैं। और ऐसे यौगिक संधि जो बचे हुए चार जो संधियां हैं वो हमारी किस में, यौगिक में आ जाती हैं या योग रूढ़ टाइप के आ जाती हैं, ठीक है, जिनका कोई ना कोई जो सार्थक खंड होते हैं उनका कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे अति उत्तम, मतलब उत्तम भी एक अपने में खुद में वर्ड है और अति भी अपना खुद में एक वर्ड है, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों का कुछ ना कुछ मीन्स होता है। तो कभी भी अगर खंड होते हैं तो आपको पहले यही क्लियर कर लेना चाहिए कि दोनों खंड का कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है या नहीं। अगर निकल रहा है तो हाँ वो संधि विच्छेद ठीक है ना। और कौन सी संधि है इसके लिए आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मात्राज्ञा में हमारा त्रा आया है, पित्रानुमत में हमारा त्रा आया है, और बाकी आप देख रहे हैं ई या उ से ही हमारा ये ऐड होते चले गए हैं स्वर। तो समझ रहे होंगे आपको ये 3 पॉइंट्स आपको एड़ संधि में एग्जैक्ट लर्न करने हैं, तभी जाके आप इस चीज़ को क्लेरिफाई कर पाएंगे कि ये एड़ संधि है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एड़ के बाद अयादि संधि। दोस्तों बहुत ही अच्छे से आप ये सारे पॉइंट्स कर लीजिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जब तक अगर आपने कोई भी एक पॉइंट्स छोड़ दिया है ना तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, है ना, और आप वहाँ जाकर कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर कर देंगे। तो इसलिए जब भी किसी कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा तो एकदम डीपली में जाके, एकदम डेप्थ में जाके उसको समझनी चाहिए, डीपली समझनी चाहिए उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से, कि हाँ इसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आपको अभी बता चुके अर्ध ज्ञान खतरनाक होता है। दोस्तों आपने सुना होगा अभिमन्यु के बारे में, अभिमन्यु के मारे जाने का एकमात्र कारण भी यही था कि उसका अर्ध ज्ञान, समझ रहे हो ना। आपने कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो सुन लीजिएगा किसी से, कि अभिमन्यु जो मारा गया था वो भी अपने अर्ध ज्ञान की वजह से मारा गया था। तो इसीलिए किसी भी कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छे से डीपली समझिए, तभी जाके आप वहाँ पे 100% अपना रिजल्ट दे पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, एग्जामिनर या आयोग जो भी करा रहा है वो इतने अच्छे से पेपर सेट करता है कि वो जानता है कि आप ट्रिक के बेस पे पढ़ रहे हैं, या आपने अगर ऐसे वैसे नॉलेज ले रखी है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक अवश्य करेंगे, और वो इसी चीज़ का आपसे फ़ायदा उठाता है ना। तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप किसी चीज़ के लिए क्लियर कर पाएंगे कोई भी एग्जाम। अभी देखते हैं अधिकतम 3 अक्षर वाला शब्द है, ठीक है, अयादि के लिए पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट होता है अधिकतर शब्दों के बीच में या वा का मिलना। चलो मान लेते हैं या वा का मिलना हो जाए, क्या यहाँ से पहचान सकते हैं, नहीं। थर्ड पॉइंट हमारा है शब्दों के बीच में ए ओ औ की मात्रा नहीं आती है। दोस्तों थर्ड पॉइंट तक हम पहुँच गए हैं, लेकिन हमने क्या ये चीज़ क्लियर कर लिया कि ये अयादि संधि है, नहीं, क्योंकि हमें सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, अदरवाइज हम फॉल्ट कर जाएंगे। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि विच्छेदन के समय जो हमारा वर्ड को विच्छेद करेंगे उस समय ए ओ औ के साथ ही अ ई और उ स्वरों का योग होना चाहिए, यानी कि आ ई बड़ी ई और उ स्वरों का योग होना चाहिए। जब संधि विच्छेद करें तो ए ओ औ के साथ ही मिलना चाहिए, ए ओ औ के साथ। इसमें आ नहीं आया है ना, ई नहीं आई,
तो अगर ई से कोई वर्ड मिल रहा है तो आपको ये पता है कि वो संधि कोई भी हो लेकिन अयादी नहीं है। आ से है तो कोई संधि हो लेकिन वो अयादी नहीं है, क्योंकि आपको पता है अयादी में ए या ओ के साथ ही मिलती है। तो दोस्तों सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका ओरली समझने के लिए अधिकतम 3 अक्षर वाला वर्ड है, पहले तो आप देख के ये चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते वो अयादी संधि है ना। उसके बाद आप देखते हैं कि शब्दों के बीच या वा मिल रहा है, इस तब भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक आपको थर्ड पॉइंट में पता होगा कि ए ओ की मात्रा नहीं आती है। अगर मात्रा आ रही है दैट्स मीन वो अयादी संधि नहीं है दोस्तों। तो आपको फोर्थ पॉइंट भी क्लियर करना है कि संधि विच्छेदन के समय ए ओ के साथ आ ई बड़ी ई या ऊ स्वरों का योग हो रहा है या नहीं। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके वहाँ पर मैच कर रहे हैं दैट्स मीन वो अयादी संधि है आपकी, ठीक है। तब जाकर आप क्लियर कर पाएंगे वो अयादी संधि है दोस्तों। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया गया है कि आपसे गलती होने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी, है ना, कम नहीं मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे अगर आपने सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सीखा है। अब आप देख सकते हैं बीच में या भी आ रहा है ना, वाह भी आ रहा है, पवन में बीच में वाह है, 3 शब्द भी मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आप देखिएगा कि ये ओ ए और इसमें पो इत्र में ये दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, पो इत्र में ये ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ ध्वनि। जैसा कि आपको बताया गया है ओ ए, ठीक है, इनसे वर्ड स्वर आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अयादी संधियों के मेन पॉइंट्स आपको ये सारे लर्न करने हैं, ठीक है, अयादी संधि के। तो लर्न कर लीजिएगा इसको कहीं और नोट कर लीजिएगा, इससे आपकी संधियाँ कहीं गलत नहीं होती हैं। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये देखा गया है कि बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं, जिससे उनके कैरियर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आप उसमें जाते हैं। होता क्या है कि आप किसी भी अगर ट्रिक के चक्कर में पड़ते हैं तो वो 70% आपको एग्जैक्ट बता देता है, 7 आप खुश हो जाते हैं कि अरे हाँ भाई ठीक है हमें तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे, जो कि हमारा होगा व्यंजन संधि पर, ठीक है। तो आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा दोस्तों।